हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको सीखते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 and 2 आर इक्वल सो दैट ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। तो बच्चों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन में डिस्कशन किया है, अगर ट्राइंगल सिमिलर लेके आना हो तो हमारे पास बहुत सारे रूल हो जाते हैं। उसमें क्या रूल आते हैं? डबल ए का क्राइटेरिया आप ले सकते हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए का भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि जो रूल कॉन्ग्रुएंसी वाले हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल एस वाला, साइड 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 वाला, SAS वाला, वो भी रूल लगा सकते हैं। पर वो आप ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग ट्रिपल एस क्राइटेरिया, SAS के क्राइटेरिया जो लगाते हैं वो दोनों चीज के लिए अप्लाई होता है, सिमिलरिटी के लिए भी और कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन में सिमिलरिटी प्रूफ कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी वाला भी लगा देंगे रूल, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कॉन्ग्रुएंसी वाला कोई रूल प्रूफ कर रहे हैं या कोई कॉन्ग्रुएंसी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर डबल ए, ट्रिपल ए वाला रूल अप्लाई मत करना, क्योंकि होगा ही नहीं वहां पर। तो यहां पर हम कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और सिमिलरिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों यहां वैलिड है। तो हम आज इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल अप्लाई करके सिमिलरिटी प्रूफ कर देंगे। सीखते हैं कैसे होता है। तो चलिए, हमें डायग्राम गिवन है कुछ इस तरीके से, जहां पर हमें सब कुछ वैल्यूज गिवन है। तो हम बच्चों क्या लेते हैं, एंगल 1 और 2 जहां पर है उसको देखते हैं। तो एंगल 1 और 2 हमें PQR ट्राइंगल के अंदर मिल रहे हैं, तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल PQR। जैसे हमने PQR लिखा तो उसमें दो एंगल इक्वल गिवन है, तो मैं लिख देता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये है बच्चों हमें गिवन। और हमने 9th क्लास में एक कहानी पढ़ी थी कि अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी क्या हो जाती है बच्चों, इक्वल हो जाती है। तो 1 के सामने ये TR साइड नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल PQR हमने लिया है, तो 1 के सामने PR मिला, तो लिखते हैं PR। और 2 के सामने बच्चों क्या है, QP है। 2 के सामने क्या है बच्चों, QP। हम लिख देते हैं QP और यहां लिख देते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स कर देते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट लिख के हमने होल्ड कर दिया और इसको बच्चों हम नंबर दे देते हैं, यहां पर 1 दे देते हैं। चलिए, यहां तक तो ठीक है। यहां होने के बाद बच्चों हम आ जाते हैं सिमिलरिटी वाले ट्राइंगल्स पे। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। इन दोनों ट्राइंगल में क्या है बच्चों, अगर हम थोड़ा गौर से देखें PQS में, तो PQS में एंगल क्या आ गया बच्चों, 1। मैं लिख देता हूं एंगल PQS, ठीक है सर। और अगर मैं TQR में जाता हूं तो TQR, ये इसमें भी क्या आ रहा है बच्चों, एंगल QR, तो मैं लिख सकता हूं एंगल TQR। ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये किसके बराबर है बच्चों, एंगल 1 के। मैं यहां पर लिख देता हूं गिवन, या फिर गिवन की जगह ज्यादा बेटर है बच्चों कॉमन ही। गिवन तो नहीं है, कॉमन वर्ड ज्यादा बेटर है, कॉमन ही लिखिएगा, गिवन नहीं है ये। यहां आने के बाद बच्चों हम आ जाते हैं एक ऐसे स्टेटमेंट में जो गिवन है। हम यहां लिखते हैं QR डिवाइडेड बाय QS QT अपॉन PR। ये है बच्चों गिवन। अब चेक करते हैं क्या स्टेटमेंट ओके है या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कई बार तो हम सीधा लिख देते हैं हाँ ठीक है ओके लिख दो, वैसा नहीं। QR, ये रहा QR, तो यहां पर QS मिला, रेशियो देखिएगा, ठीक है सर। यहां पर QT, ये रहा QT, तो यहां पर बच्चों QP है, पर यहां तो PR है। तो हम जाते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, PR में हमें क्या मिल गया बच्चों, QP मिल गया। अगर मैं PR की जगह QP लिख दूं तो रेशियो क्या मिल जाएंगे, इक्वल मिल जाएंगे। तो लिखते हैं हम यहां पर और QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो रेशियो है उसी ट्राइंगल के ही
लेके चलने हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी ट्राइंगल के रेशियो ले लें तो वो सही नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया तो पता चला कि पीआर जो है वो इस पार्ट के अकॉर्डिंग रेशियो में आ ही नहीं रहा है। तो पीआर को हमने पीछे कन्वर्ट कर दिया था क्यूपी में, तो क्यूपी लिखा, आप चेक कर लेते हैं, ये रहा क्यूआर और ये रहा क्यूएस, रेशियो में को अपने पास आ गया। दूसरा बच्चों क्यूटी, ये देखिए इधर से इधर, तो क्यूपी आना चाहिए, तो ये भी आ गया, मतलब रेशियो हमें मिल गया इक्वल। और हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम वन। और जैसे ही हमें एक एंगल जो है कॉमन मिला और दो साइडों का रेशियो भी इक्वल मिल गया। साइडों का रेशियो इक्वल मिलने का मतलब बच्चों क्या हो गया कि हमारे पास ये सिमिलरिटी वाला पार्ट आ चुका है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। बच्चों ये क्राइटेरिया क्या होगा, दो साइड ली है और एक एंगल लिया है, और एंगल कहाँ है बच्चों, इन दोनों साइडों के बीच में आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये रहा एक साइड, ये रहा दूसरा साइड, इसके बीच में एंगल आ रहा है, मतलब हमें SAS क्राइटेरिया मिल गया है और इसी वजह से हमने इसको कर दिया है सिमिलर। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमने SAS क्राइटेरिया लगा के इसको सॉल्व किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।